हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। और आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ एक्सपर्ट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है कि दो समीकरण दे रखी हैं, वो संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, और वो भी ग्राफीय विधि से। देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसका पहला पार्ट दे रखा है 4 का फर्स्ट पार्ट। वो बोल रहा है x प्लस वाई बराबर 5। कितना? x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब देखो अगर बराबर के इधर की साइड कोई नंबर दिया होता है ना, उसको उठा करके हम इधर की साइड ले आते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस का वाई माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, इसको उठा करके लेके आएंगे तो 2x प्लस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, इसमें कंडीशन होती है। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे x के साथ। x का गुणांक कितना 1, तो a1 बराबर 1 हो जाएगा, b1 बराबर 1 हो जाएगा, c1 बराबर कितना हो जाएगा -5। a2 निकालेंगे तो a2 बराबर यहाँ से 2 हो जाएगा, b2 बराबर भी कितना हो जाएगा 2, c2 बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम निकाल लेते हैं रेशियो। क्या निकालना है? रेशियो a1 अपॉन a2 बराबर a1 की वैल्यू 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, b1 अपॉन b2 बराबर 1/2 हो जाएगा, c1 अपॉन c2 बराबर -5 अपॉन में कितना हो जाएगा -10। ठीक है, आपस में कैंसिल कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। a1 अपॉन a2 1/2 आया, b1 अपॉन b2 1/2 आया, c1 अपॉन c2 1/2 आया। तीनों मान आपस में क्या है? बराबर लिख देंगे। a1 अपॉन a2 बराबर है किसके? b1 अपॉन b2 के। ये बराबर है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं। क्या होती हैं? समपाती। और समपाती होती हैं तो संगत भी होती हैं। संपाती होती हैं तो फिर संगत भी होती हैं। वो बोल रहा है इनका ग्राफ भी बना करके दिखाओ, संगत कैसे होंगी। ठीक है, तो हम ग्राफ भी बना लेते हैं। सबसे पहले हम दो बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, एक समीकरण नंबर 1 के लिए और एक समीकरण नंबर 2 के लिए। ठीक है, एक बॉक्स मैंने ये बनाया, दूसरा बॉक्स हम यहाँ बना लेते हैं। इसमें हम x और y के मान निकालेंगे। यहाँ से x और यहाँ से हम y बराबर, ये समीकरण नंबर 1 के लिए x, यहाँ पर x का मान हम अपने पास से रखेंगे, चॉइस है हमारी। ठीक है, हम निकालेंगे यहाँ से y का मान, तो कितना आएगा 5 माइनस एक्स। यहाँ से हम निकालेंगे तो आएगा 10 माइनस 2x, और बटे में कितना आएगा 2। ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं x बराबर 0 लगाता हूँ, अपने पास से मैंने चॉइस करा 0, तो y बराबर कितना आएगा 0, वो सॉरी 5 आएगा। कितना आएगा 5। अगर मैं x बराबर 5 लगाता हूँ तो y बराबर कितना आएगा 0। ठीक है, ऐसी मैं यहाँ पर x बराबर 0 लगाता हूँ तो y बराबर कितना आएगा 5 आएगा। देखो 0, 10/2, 2 से काटेंगे 5। अगर मैं 5 लगाता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पर 0। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो पहला पॉइंट है मेरे पास a, दूसरा b, तीसरा c, चौथा d। ठीक है, तो पहला है हमारे पास a 0,5, यानी कि x अक्ष पे 0, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 5, तो ये मिलेगा a पॉइंट। b कितना 5,0, यानी कि ये आएगा 5,0, x अक्ष पे 5, y अक्ष पे 0, ये आएगा b। अब a और b को हम मिला देंगे तो ये मिल गया। अब देखो c मेरा यहाँ बैठा होगा और d मेरा यहाँ बैठा होगा, तो दूसरी लाइन भी क्या है? जस्ट इसी के ऊपर आएगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो ये होती है हमारी समपाती की कंडीशन। और जब समपाती होती हैं तो फिर वो संगत भी होती हैं। क्लियर? अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर
4 का सेकंड पार्ट। समीकरण है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरी समीकरण दे रखी है 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, अब यहाँ से हम a1 का मान निकालेंगे तो a1 हमें देखने को मिलेगा 1, b1 हमें देखने को मिलेगा -1, c1 देखने को मिलेगा -8। ठीक है, क्यों आएगा माइनस में? क्योंकि इसको उठाकर मैं इधर लेके जा रहा हूँ। क्लियर? चलिए, a2 बराबर देखने को मिलेगा 3, b2 देखने को मिलेगा -3 और c2 देखने को मिलेगा -16। समझ गए? नेक्स्ट हम निकालेंगे रेशियो a1 अपॉन a2। a1 कितना है? 1 अपॉन में 3। b1 अपॉन b2 कितना आएगा? -1 अपॉन -3। कैलकुलेशन कर देंगे 1/3 हो जाएगा। c1 अपॉन c2 -8 और बटे में -16, कैलकुलेशन कर देंगे 1/2 आ जाएगा। समझ गए? बिल्कुल क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन होती है हमारी समांतर की। क्या होती है? समांतर की, मतलब असंगत की। अब ये असंगत है तो इसको समझेंगे हम ग्राफ के माध्यम से। तो ग्राफ के माध्यम से ग्राफ बनाने के लिए समीकरण नंबर 1 के लिए एक बॉक्स रेडी करेंगे और समीकरण नंबर 2 के लिए हम दूसरा बॉक्स रेडी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ए मान आएगा, यहाँ पर बी के पॉइंट आएंगे, यहाँ पर सी के और यहाँ पर डी के। यहाँ पर एक्स की वैल्यू अपने पास चले आएंगे। सेम यहाँ पर हम बाई का मान निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। ठीक है, तो बाई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा ये x -8। यहाँ से बाई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा बाई बराबर 3x माइनस का 16 और बटे में कितना आएगा? 3। क्योंकि 3x जाएगा उठ के तो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे, 3x माइनस का 16 बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट x का मान मैं यहाँ पे 8 लगाता हूँ तो बाई का मान 0 मिलेगा। x का मान मैं 4 लगाता हूँ तो बाई का मान 4 मिलेगा। ठीक है, x का मान मैं 8 लगाऊंगा तो 8 में से 8 जाएगा 0। x का मान मैं 4 लगाऊंगा तो -4 मिलेगा। ठीक है, तो मैं x का मान कितना आएगा? -4 आएगा। ठीक है, अगर मैं x बराबर कितना लगाता हूँ यहाँ पर 0, x बराबर कितना? 2। ठीक है, तो बाई बराबर आएगा 6 10/3, वो भी कितना? माइनस का। ठीक है, 10/3 अप्रोक्सीमेट आएगा ये 3.5 के। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 3.5। नेक्स्ट हम लगा लेते हैं 9। कितना लगाएंगे? 3। कितना लगाएंगे? 3 3 या 9, 16 में से 9 जाएंगे 7/3, 7/3। तो ये मान लो 2 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा? इसको हम 2.5 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है। हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। वैसे हमें पता तो चल गया ये समांतर है और ये असंगत। ये वाली कंडीशन आएगी तो समांतर होंगे, असंगत होंगे, बस ग्राफ में फिट करना है इसको। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। नंबरिंग कहाँ तक करनी है? 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला कितना है हमारे पास? 8,0, एक्स एक्स पे 8 बाई एक्स पे 0, ये तो हमारा मिलेगा a। ठीक है, दूसरा कितना? 4,-4, तो एक्स एक्स पे 4 जाएंगे यहाँ पर और बाई एक्स पे जाएंगे यहाँ पर -4। ठीक है, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर मिलेंगे। अब इसको और इसको मिला करके हमें एक लाइन खींच देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास ये a और b मिला दिया। c कितना है? c है हमारे पास 2, एक्स एक्स पर 2 और बाई एक्स पे है हमारे पास माइनस का 3.5, तो 1 2 3 यहाँ पर होगा, तो इसको मिला लेंगे। ये आया मेरे पास c। कितना आया? c। और d कितना है? 3,2, तो एक्स एक्स पे कितना है? 3 और ये आएगा 2.5, यहाँ पर 3,2। तो इसको हमें मिला के एक लाइन खींच देनी है।
2 के समथिंग आएगा ना यहाँ पे, 3 दूनी 6, तो 2.1 मतलब 2 के बराबर में आएगा यहाँ, ठीक है। तो ये 2 के बराबर में आएगा और यहाँ पे आएगा 2.5 के बराबर में, तो ये आएगी मेरे पास ये। तो ये कभी भी एक दूसरे को क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे, समांतर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ में आना चाहिए संगत असंगत क्या होते हैं। मैं भी नहीं बनाने का, डायरेक्ट सवाल सॉल्व करते हैं, आता भी नहीं है एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2x + y - 6 = 0। नेक्स्ट है हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0। a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर आएगा 1, c बराबर आएगा -6, ठीक है। a1 b1 c1, a2 निकालेंगे तो 4 और b2 निकालेंगे तो -2 और c2 निकालेंगे तो -4 आएगा, ठीक है। हमें निकालना है a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a1 2/4 तो हो जाएगा ये 1/2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो हो जाएगा b1 1 अपॉन में -2 तो आएगा ये -1/2। c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो आएगा -6 अपॉन -4 मतलब 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होंगी, संगत, ठीक है। ग्राफ अपने आप बनाना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कितना है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे a1 की, तो a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5। a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो 2/4 आएगा, यानी कि 1/2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो -2 अपॉन -4 1/2 आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4। c1 अपॉन c2 निकालेंगे -2/5 यानी कि 2/5। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन b2 के, ये बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। तो ये कंडीशन क्या होती है, समांतर की होती है, और समांतर हमेशा क्या होते हैं, असंगत होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 4 के चारों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।